अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आवाम की बात में आपका मेज़बान नदीम शाह इस वक्त मैं क्वेटा शहर से हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हमारा मौजू है बलूचिस्तान एजुकेशन बजट 2025-26 में जो बजट था बलूचिस्तान एजुकेशन बजट 144 अरब रुपए थे। इस साल 15% उसमें इजाफा हुआ, 157.34% इस वक्त जो है बलूचिस्तान एजुकेशन का बजट है। इस वक्त जो है 35% जो है वो मेल एजुकेशन बजट है और इसके अलावा 27% जो है वो फीमेल एजुकेशन बजट है। इस वक्त जाते हैं एजुकेशन के हवाले से जो हमारे नौजवान है उनसे पूछते हैं कि इस बजट से क्या जो तालीमी मयार है उसमें इजाफा होगा या एजुकेशन का जो मयार है वो यकीनन बलूचिस्तान में आप देख रहे हो इसमें इजाफा तो हो रहा है, एजुकेशन में बेहतरी आ रही है। अभी आवाम इस हवाले से क्या कहते हैं, हमारे साथ ही रहे। जी नाजरीन, एक और नौजवान मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं कि ये लाइब्रेरी में इस वक्त स्टडी कर रहा है, इनसे भी इसके इलाके नाम और ये वो इलाका छोड़ के क्यों यहाँ पे आए पढ़ रहे हैं, इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है? नसीबुल्लाह भाई, थोड़ा जोर से आप बात करें ताकि आवाम भी सुने। हमारा प्रोग्राम है आवाम की बात, इसमें हमने आज मौजू रखा है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है ये एजुकेशन की तरफ क्यों तवज्जो नहीं दे रही। इस साल 2026-27 का बजट में भी इजाफा हुआ है, क्या कहना चाहते हो, क्यों इतनी गफलत है बलूचिस्तान गवर्नमेंट एजुकेशन और हेल्थ पे तवज्जो नहीं देती? जी सर, अभी बहुत सारे इशू होती है, लेकिन मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की तरफ से अगर एजुकेशन के हवाले से देखा जाए तो मोस्टली हर इलाके में स्कूल प्रोवाइड है, टीचर प्रोवाइड है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पसमानदा इलाके होते हैं जहाँ टीचर जाते नहीं, अपने ड्यूटी देते नहीं। तो इसी की वजह से हमारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, यानी बच्चे जो होते हैं ना, वो इस फील्ड से दूर होते जा रहे हैं। तो अभी मोस्टली अभी आजकल की दौर अगर तकरीबन 4-5 साल पहले से अगर कंपेयर किया जाए तो मोस्टली अच्छा जा रहा है, क्योंकि टीचरों के ऊपर जो है ना थोड़ा बहुत सख्ती हो रही है कि ताकि वो अपना ड्यूटी सर अंजाम दें। और दूसरी बात, वो सहूलियात नहीं है इलाके में जो तालीम के हवाले से देखा जाए। अब अगर इस इलाके में देखा जाए, अभी सारे स्टूडेंट जो होता है ना ये प्राइवेट लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए कि इनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से लाइब्रेरी हो, उनमें अच्छा खासा माहौल हो और उनकी तरफ जो बुक्स होते हैं ना, अगर आप अभी ये एरिया देखा जाए ना, इस पूरे एरिया में सिर्फ 2 लाइब्रेरी है गवर्नमेंट की तरफ से, एक कायद आज़म लाइब्रेरी और एक चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी। इसके अलावा कोई भी लाइब्रेरी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। और ना इन लाइब्रेरी में कोई ऐसी बुक्स है जो हम पढ़ सके, हमें अपनी हिस्ट्री के हवाले से पता हो, हमें जो मॉडर्न ज़माने में कुछ जो मतलब जो तरक्याता ममालिक जा रहे हैं तो, या जो हमारे साइड वाली सूबे जैसे पंजाब जैसे सूबे है आगे जा रहे, तो हमारे पास उस तरह की मटेरियल मौजूद नहीं है। हालांकि ये तो होना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये चीज़ें हमें प्रोवाइड कर सके। और दूसरी जो स्टडी का जो सही माहौल होता है, जिसमें मतलब अगर साइंटिफिकली अगर हम देखा जाए तो बेसमेंट में स्टडी बिल्कुल होती ही नहीं, ये बिल्कुल सही भी नहीं है। और अगर आप यहाँ पे देखा जाए, सारे लाइब्रेरी जो होता है ना वो बेसमेंट में बने होते हैं। आप ये खुद देख सकते हो जितनी भी है ना इस एरिया में सारे बेसमेंट सही नहीं। बेसमेंट अगर उसके हवाले से देखा जाए तो बेसमेंट में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो यहाँ पे जो बेसमेंट में स्टडी है ये साइंटिफिकली जो होता है ना वो सही नहीं समझा जाता कि आप बेसमेंट में जो है स्टडी सही नहीं है। तो जिस तरह यूनिवर्सिटी में अच्छे अच्छे जो लाइब्रेरी बने होती है, उनमें अच्छे अच्छे बुक्स पढ़े होते हैं जिसको हम स्टडी कर सके, तो उस तरह का माहौल यहाँ पे नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये भी होना चाहिए कि हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह लाइब्रेरी प्रोवाइड कर सके ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसका बुक्स की तरफ हो जाए और हमारी जो एजुकेशन लेवल जो बाकी सूबों से हमारे कमज़ोर है ताकि इम्प्रूव हो सके। और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इदारे हैं या यूनिवर्सिटियाँ या कॉलेज या जो भी है, तो उन लोगों पे फोर्स किया जाए कि वो अपनी ड्यूटी जो होता है ना सही तरीके से सर अंजाम दे और खुद जाके उन स्कूल कॉलेज का विजिट करे कि ये टीचर तो सैलरी ले रहे हैं, ये कुछ स्टूडेंट को कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है या बस सिर्फ सैलरी ले रहे हैं। जी, इस वक्त हमारे कैमरामैन अगर ये दिखा दे, नौजवान बैठे पढ़ रहे, तैयारी कर रहे, इनसे इस हवाले से पूछते हैं। आप कहाँ से ताल्लुक़ है? खुजदार से। किस क्लास में? मैं अभी FSC यानी कि मेडिकल की स्टूडेंट। कैसी है तैयारी आपकी? सही है अल्हम्दुलिल्लाह। खुजदार में क्यों नहीं पढ़े हो आप? नहीं हॉस्टल्स वगैरह है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा माहौल, लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी है लेकिन वहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे? बस उनका थोड़ा माहौल सही नहीं है। क्या नहीं? माहौल ठीक नहीं। माहौल सही नहीं। ये बता दे, हॉस्टल में रहते हो? हाँ, यहाँ पर हॉस्टल। कितना खर्चा है मंथली? आ जाता है 20,000 तक एक। 20,000। वालिद साहब क्या करते? वो कोई काम नहीं करता। कैसे फिर अफोर्ड कर सकते हो? मैं जो मेरा मामू है वो हम चलाता।
अच्छा, मामू खर्चा देते हैं। तो किस कॉलेज में पढ़ रहे हो इधर? कॉलेज फिलहाल नहीं है, मैं एकेडमी में यहाँ पर क्लास लेता हूँ। अभी मेरा एमडीकेट है, इस साल मेरा टेस्ट होगा इंशाल्लाह, अभी तैयारी कर रहा हूँ उसकी। तो राइटिंग माशाल्लाह आपकी अच्छी है, हम दुआ करते हैं कि आपको सीट मिल जाए। आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक कोलू से। तो आप भी सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो? जी नहीं, मैं जो है एलएलबी का स्टूडेंट हूँ, लॉ का स्टूडेंट। अच्छा, एलएलबी का स्टूडेंट हो। ला किस कॉलेज से कर रहे हो? मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सब कैंपस पशीन से। पशीन से कर रहे हो। कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? 7th सेमेस्टर चल रहा है, ये एग्ज़ाम हो रहा है। टोटल कितने सेमेस्टर है? टोटल पहले तो 10 थे, हम भी 10 में ही हैं, लेकिन अभी ये प्रीवियस ईयर जो है उसमें 8 सेमेस्टर किए गए हैं। ला में क्या पढ़ रहे हो अभी? लॉ में हम पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, बड़ा वास्ट टॉपिक है। कौन कौन सब्जेक्ट है ला में? लॉ में इंटरनेशनल है, अभी है इंटरनेशनल लॉ, यानी पब्लिक लॉ भी कह सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ भी कह सकते हैं। बाकी इसके अलावा क्रिमिनल लॉ, सीआरपीसी के कुछ टॉपिक्स हैं और सीपीसी के भी हैं, बहुत से टॉपिक्स हैं। आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है ला में? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सीआरपीसी है। नहीं, ला में। लॉ में सीआरपीसी। अच्छा, सीआरपीसी ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो कितने घंटे डेली पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ, अभी कॉलेज भी है, चूँकि मेरा रिहाइश यहाँ पे कोयटा में है, यूनिवर्सिटी मेरा पशीन डिस्ट्रिक्ट में है। मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाता हूँ, फिर शाम 4 बजे यहाँ पहुँचता हूँ। 4 बजे के बाद फिर मेरे छोटे कज़न भाई भी मेरे साथ रूम में रहते हैं, मैं उनको भी टाइम देता हूँ, उनको पढ़ाता हूँ। इसके बाद फिर लाइब्रेरी आता हूँ या रूम में पढ़ता हूँ, मतलब वो भी पढ़ाई की कैटेगरी में ही आता है। जब मैं उनको पढ़ाता हूँ तो अंदाज़न 8-7 घंटे होते हैं जी। थैंक यू। और भी जाते पूछते। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम किस क्लास में पढ़ रहे हो? सेकेंड ईयर पास है, एमडीकेट तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से ताल्लुक है? बोलान से। बोलान से। तो मेडिकल तैयारी कर रहे हो? जी क्या चांसेस है सीट हासिल कर सको? इंशाल्लाह, उम्मीदें हैं। फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, किस क्लास में? मैंने फेडरल बोर्ड से पेपर देकर आया हूँ। मार्क्स कितने थे? एफएससी में फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया अभी तक, सेकेंड ईयर कितना नंबर थे फर्स्ट ईयर में? 400 नंबर, आउट ऑफ? आउट ऑफ 520। फिर तो अच्छे मार्क्स है आपके। तो चांसेस है कि सेकंड ईयर में भी अच्छे मार्क्स लोगे। उम्मीद है, पेपर अच्छे हुए माशाल्लाह। तो बोलान में कॉलेज स्कूल वगैरह नहीं है, इधर पढ़ रहे हो? बोलान में उस तरह की फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल नहीं है जिधर इधर हमें मिल रहे हैं, जैसे कि लाइब्रेरी, इस तरह का माहौल, और उधर का मौसम भी अभी गर्म है, तो इस वजह से हम इस तरफ। यहाँ लाइब्रेरी का माहौल कैसा है? अच्छा है माशाल्लाह, अच्छा है, फैसिलिटीज़ हैं? सब कुछ है। क्या पैगाम देना चाहते हो? पैगाम बस यही है कि तालीम हासिल करें और बलूचिस्तान को बढ़ाएं। अगर हम तालीम हासिल करेंगे तो आने वाले यूथ, आने वाले कौम को भी यही पैगाम है कि भाई तालीम हासिल करें और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए कोशिश करें, यही पैगाम। जी, और भी जाते हैं नौजवानों से पूछते हैं, हमारे साथ ही रही। जी नाज़रीन, और नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। जी, नाम क्या है? अदना अदना भाई, कहाँ से ताल्लुक है? मेरा तार बलूचिस्तान से, उधर तुर्बत से। तुर्बत से। क्या तुर्बत में तालीम नहीं है, इधर आए हो आप? यार तो है, लेकिन हम यही कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर हम तालीम मिले, बेहतर से बेहतर जगह जाएं। आपको पता है बजट में कुछ बेहतरी आ गई, एजुकेशन बजट थोड़ा बढ़ गया? हाँ, वो तो वैसे इस तरह न्यूज़ वगैरह में तो ये बातें होती हैं और देखा भी तो है, लेकिन अमली नजर नहीं आ रहा। लेकिन इसके बारे में ज्यादा रिसर्च तो मैंने नहीं किया है और अमली नजरिया तो इस तरह जाहिर नहीं हो रहा है। किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैं अभी 12वीं हूँ। सेकेंड ईयर में। किस कॉलेज में हो? मैं उधर अपने इलाके, आबाई इलाके में। तो अबाई इलाके में कॉलेज इस वक्त खुला है और आप इधर इधर क्या कर रहे हो? अभी एफएससी के एग्जाम तो हो गए में से ना। अच्छा, एग्जाम हो गए, वेटिंग फॉर रिजल्ट। हाँ, अभी एमडीकेट की तैयारी भी कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, मेडिकल सीट के लिए। हाँ, क्या वजह मेडिकल सीट की तरफ काफी रुझान है, काफी लोग आते हैं? बात तो ये है कि मेडिकल में जो अभी जो है वो ज्यादा स्टूडेंट हैं, वो उस तरफ इसलिए वजह जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वो मेडिकल फील्ड में शायद जो है वो गवर्नमेंट है वो आप आ जाए ध्यान भी दे, और जो मेडिकल फील्ड है इसमें शायद जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए। अगर हमारे गवर्नमेंट की तरफ से अगर भी वो गवर्नमेंट जॉब पोस्टिंग ना आ जाए तो हम अपना वो जो क्लिनिक है, जो डेली का जो कारोबार होता है, वो जो क्लिनिक हम खोलते हैं उससे भी हम अपना गुजारा कर सकते हैं ना। अगर यूनिवर्सिटी हम वगैरह को देखें, वहाँ जो डिग्री भी लेते हैं और इतने पोस्ट भी नहीं आ सकते हैं, और जो फिर ग्रेजुएटेड होते हैं फिर बेरोजगार अनएम्प्लॉयड रहते हैं।
लेकिन जो डॉक्टर वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर वो अपने क्लिनिक वगैरह में मशगूल रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सर शकील रहमान है, कहाँ से ताल्लुक? खानजी से। तो खानोजी कोचा में भी घर है या हॉस्टल में रह रहे हो? नहीं, रूम में रह रहा हूँ। अच्छा, मतलब कमरा रेंट पे लिए हैं? जी सर। कितना किराया दे रहे हो कमरे? 6000। 6000 दे रहे हो? अकेले रह रहे हो? जी सर। सॉरी। अच्छा, ये बता दे वहाँ पे एजुकेशन किस तरह है? अगर हम बात करें खानजी की एजुकेशन जो शर्त है वो 98 पॉइंट है। मोस्टली स्टूडेंट जो है वो आउट ऑफ हमारे सिटी से बाहर है, वो तालीम हासिल करते हैं। स्पेशली कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो इस्लामाबाद में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं लाहौर में होते हैं, कुछ कोयटा में होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फाइनेंशियल इशू होते हैं, वो वही खानजी में ही तालीम हासिल करते हैं। आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो? मैं डिग्री कॉलेज सरियाब से पढ़ रहा हूँ। मेरा BS इंग्लिश लिटरेचर चल रहा है, अभी सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा। क्या स्कोप है इंग्लिश लिटरेचर का? इंग्लिश लिटरेचर के तो बहुत स्कोप है, आप आगे भी जा सकते हैं कमीशन के थ्रू से। ICDC, ACPCS इसके एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। What is the difference between language and literature? क्या फर्क है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर? लिटरेचर में ये होते हैं कि आपकी जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री होते हैं जिसमें ड्रामा फ्रोज ये चीज़ें होते हैं, और लिंग्विस्टिक ये होती है जो आपकी लैंग्वेज जो हाउ टू साउंड प्रोड्यूसर, आपने एक प्रोनाउंसिएशन कैसे करने हैं, इसमें मुख्तलिफ की साउंड पैटर्न होते हैं, आपने पैटर्न कैसे अदा करना है, स्पीक कैसे बोलना है, कैसे वर्ड्स को अदा करना है। अच्छा, इस वक्त यकीनन आपका खर्चा ज्यादा हो गया था, तो वालिद साहब क्या करते हैं? वाले साहब कुछ भी नहीं करता, मैं सेकेंड टाइम बच्चों को पढ़ाता हूँ। FSC फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बच्चे, मैंने खुद FSC की है खानूजी से, तो सेकेंड टाइम बच्चों को पढ़ाता हूँ। और फिर इस टाइम देखिए नाजरीन, इस नौजवान को मैं दाद देता हूँ जो खानूजी से ताल्लुक़ रखता है और कोयटा में कॉलेज में पढ़ रहा है। सेकेंड टाइम ये बच्चों को पढ़ा के गुजारा कर लेता है, मतलब कमरे का रेंट भी देता है और यकीनन इनकी जो अखराजात है खाने पीने का वो भी अदा करे। क्या गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहते हो? गवर्नमेंट के पैगाम हमारा कि पहले बीफ स्कॉलरशिप था स्टूडेंट के लिए, वो टॉप 20 था, अभी उन्होंने टॉप 10 किया है। तो ऐसे स्टूडेंट होगा जो फाइनेंशियल इशू होगा, इनकी कुछ भी नहीं करते, वो मेहनत करते स्ट्रगल करते, तो टॉप 10 में जब वो आते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छी होगा। अगर वो बढ़ा के टॉप 13 कर ले, 30 करे, 40 करे या इसी तरह के, तो फिर हमारे स्टूडेंट का जो अखराजात वो होगा। थैंक यू। आप क्या कहना चाहते हो? आपका नाम? मोहम्मद हनीफ। हनीफ, कहाँ से ताल्लुक? मैं बेसिकली बारकान डिस्ट्रिक्ट बारकान से ताल्लुक है। कैसे है तालीम बारकान? तालीम बिल्कुल सर ना होने के बराबर। कितरान हो आप? जी नहीं, बुजदार हो। तालीम क्यों वहाँ पे तालीम हासिल नहीं कर रहे हो, या आपने इतनी स्ट्रगल की, इतना दूर आके आप तालीम हासिल कर रहे हो? बारकान से पंजाब करीब नहीं? अगर करीब आप पंजाब चले जाएं। पंजाब बिल्कुल करीब है, लेकिन पंजाब में जहाँ बलोच स्टूडेंट को मतलब बहुत प्रेशराइज किया जाता है। अच्छा, ये बता दे ये आप एजुकेशन यकीनन वहाँ से आप आए हो, किस कॉलेज में पढ़ रहे हो? मैं वैसे सेकंड ईयर किया डिग्री कॉलेज सरियाब से। सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो। क्या कॉम्बिनेशन है कोर्सेज, कौन कौन सब्जेक्ट्स? मैंने FARs उठाया हुआ है। FARs। अच्छा जी। ये बता दे यहाँ की एजुकेशन और पंजाब की एजुकेशन में कितना फर्क है? जहाँ बिल्कुल मतलब एजुकेशन अगर बढ़े इंसान मतलब हमारे लिए तो सही है। पंजाब में मतलब वो तो अभी पाकिस्तान का बढ़ रहा है, मतलब एक लाडला वाला सूबा, उसमें ज़ाहिरी एजुकेशन तो सही होगा जहाँ की निस्बत से, जहाँ मतलब फिर हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए जहाँ फिर सही है। आप में से कोई? जी, आप कहाँ से ताल्लुक रखते? जिले मस्तूंग से ताल्लुक। मस्तूंग से। आप भी पढ़ने आए हो इधर? जी, मैं पढ़ रहा हूँ। किस क्लास में? मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है। फर्स्ट ईयर में। किस कॉलेज में? मेरा डिग्री कॉलेज मस्तूंग में। डिग्री कॉलेज मस्तूंग। तो इस वक्त कॉलेज का वक्त है और कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हो, आप इधर ही आए हो? सर इधर ही बस तैयारी कर रहे हैं, दूसरे किस चीज़ की तैयारी? डायरेक्टरेट की सीट की तैयारी कर रहे हैं, और मेरा खुद अपना सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, लेट के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मेडिकल की तैयारी कर रहे हो? लेट के लिए। अच्छा, लेट की तैयारी करो। तो क्या लॉयर बनना चाहते हो? जी। वकील बनोगे? हाँ, वकील बनूंगा। तो क्यों वकील बनना चाहते हो? क्योंकि सर देख रहे हैं हम लोग, ख्वाहिश भी है मेरा बचपन से। या वकील पावरफुल है, पावर रखता है, लॉ जानता है? पावर के अलावा भी वैसे सर हमारे इलाके में नाइंसाफी बहुत होता है। तो आप इंसाफ दोगे उनको? इंशाल्लाह इंसाफ दे दूंगा। जबरदस्त, आप इंसाफ दोगे। आप में से कोई आ जाए। आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? मैं मशके जिले वारान। अच्छा, किस क्लास में हो? मैं FSC में हूँ। ज्यादातर यहाँ पे FSC के स्टूडेंट है, क्यों?
जी FSC, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे 9th में आते हैं ना एमडीकेट के लिए तैयारी करने में, FSC में हर कोई मतलब यहाँ पे कोयटा में गुजरता है। डॉक्टर बनना है आपने? जी अगर डॉक्टर नहीं बने फिर क्या? बस देख लेंगे आगे इंशाल्लाह। अगर कोशिश तो जारी है, मतलब फर्स्ट 2 अटेम्प्ट दे देंगे, अगर नहीं हो गया तो फिर यूनिवर्सिटी या कोई और जगह पे। वो इंग्लिश में कहते हैं ट्राई टू बी अमोन, इफ यू मिस यू विल बी अमंग द स्टार्स। अगर डॉक्टर नहीं बनोगे डिस्पेंसर तो बनोगे? जी जी, डिस्पेंसर तो और फार्मेसी में जाएंगे इंशाल्लाह, अगर नर्सिंग करेंगे। कोशिश तो जारी है, अगर तो गवर्नमेंट हमारे साथ दे दें तो मतलब ये फीस वगैरह उनके साथ हमारे मतलब क्या पैगाम देना चाहते हो? हम यही पैगाम दे रहे हैं कि तमाम स्टूडेंट और मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हमारा ये पैगाम है कि मतलब हमारे स्टूडेंट हैं जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ऐसे गरीब यहाँ पे स्टूडेंट को जो कोयटा में रहते हैं, आप अक्सर अपनी फीस वगैरह मतलब वो नहीं कर सकते हैं ना, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम यही पैगाम देते हैं उनके साथ मतलब मदद करें, उनके साथ तावन करें। और जो मतलब हम लोग यहाँ पे अपने एमडीकेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, बाज़ औक़ात जो हम क्लासों में जा रहे हैं, इसका आजकल जो फीसें बहुत बढ़ गए हैं। पहले मतलब 800-1000 थे, अभी 1200-1400 किया है। हम यही पैगाम तो मतलब सरकार से यही कहना चाहते हैं कि तो इनको थोड़ा इजाज़त की जाए। यहाँ पे आप हॉस्टल में रहते हो? जी मैं हॉस्टल का कितना खर्चा है मंथली? 16,000 हमारा किराया लेता है 24 में। तो 16,000 किराया लेता है, तो किस तरह आप अफोर्ड कर सकते हो? बस यही, हम लोग 3 या 4 स्टूडेंट है, ज्यादा भी स्टूडेंट भी नहीं रह सकते हैं। और जो 3-4 स्टूडेंट है, मैं अक्सर एक के पास मतलब 5-6 हज़ार रुपया आता है। और जो बिजली वगैरह हर कोई मतलब अपना खुद बिल पे करता है। और अच्छा, अगर आप हॉस्टल फ्री किया जाए तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट अगर ये ऐलान करे जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हॉस्टल फ्री है, फैसिलिटीज दे, तो क्या ये अच्छी बात है? बहुत अच्छी बात है। जो फॉर एग्जाम्पल ऐसे हैं हमारे स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए अभी महीने में यहाँ से 15-20 हज़ार आते हैं ना, हम लोग टेंशन है यहाँ फीस दे दें, यहाँ हॉस्टलों में मतलब किराया जमा करें, बहुत से हमारे पास वो आते हैं। लेकिन अक्सर स्टूडेंट है कि वो एफोर्ड नहीं कर रहे हैं। मतलब हज़ारों में से कोई ऐसे स्टूडेंट तो कर सकता है, लेकिन बहुत ऐसे नहीं कर रहे हैं। मतलब अपनी तालीम के लिए कोई अपनी जगह छोड़कर यहाँ पे आए, हम सरकार से यही करते हैं उनको तालीम से ज़्यादा। आप आज आप क्या कहना चाहते हो? ये बता दीजिए, आप देख रहे हैं इस गली में ज्यादातर हॉस्टल्स हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वजह है ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो इतनी तवज्जो नहीं दे रही? मतलब दूर दराज इलाकों से आके इधर पढ़ रहे कोयटा में। आप कुछ बता दे, कुछ राय दे दे, वजूहत क्या है? वजूहत बस नाइली है और क्या है, नाइले है और कोई वजह नहीं है। जी नाज़रीन, इस वक्त एक और नौजवान मेरे साथ मौजूद है, यकीनन इसका ताल्लुक भी कोयटा शहर से नहीं होगा। अभी हम पूछते हैं, जी नाम क्या है आपका? वसीम अहमद। वसीम, कहाँ से ताल्लुक है? सुराब, जिले सुराब। सुराब में आपका MPA MNA कौन है? मीर जफरुल्लाह। तो क्या किया आपके इलाके में? कोई एजुकेशन की तरफ कोई तवज्जो दी? कुछ नहीं किया है। आप यहाँ पे किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th क्लास में। 10th क्लास में। तो वहाँ पे स्कूल नहीं है? स्कूल है लेकिन पढ़ाई अच्छा नहीं है, इसीलिए पढ़ाई तो कोयटा में भी सही नहीं है। अभी कोयटा में भी मैं नहीं देख रहा हूँ कि अच्छा तालीम हो। स्कूल है लेकिन टीचर कम है ना, टीचर नहीं है उधर। टीचर की कमी, दैट इज समथिंग एल्स। तालीम कैसा है? तालीम तो नहीं है ना। नहीं है। तो यहाँ पे आपके लिए मुश्किलात भी यकीनन होगा, क्योंकि आप यहाँ पे हॉस्टल में रहते होंगे। तो हॉस्टल की जिंदगी, यहाँ के अखराजात और फिर खाना पीना और एजुकेशन यकीनन महंगा है। फ्री तो आप तालीम हासिल नहीं कर सकते। मंथली कितना एक्सपेंस है आपका? 20,000 मंथली खर्च। 20,000 सिर्फ तालीम पे खर्च करो या खाने पीने के साथ? सारे। तो 20,000 आप खर्च करो। वालिद क्या करते? वालिद साहब डॉक्टर है। अच्छा, डिस्पेंसर है। डिस्पेंसर है, तो उसको मुश्किलात होगी कि 20,000 वो आपके लिए बेचता है। काफी मुश्किलात, बहुत मुश्किलात होते हैं, क्योंकि हम घर के मतलब घर वालों से छीन कर हम इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी भाई क्या करते हैं? और भी भाई है? हाँ, और भाई है, वो उधर ही पढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ तो गांव में है और एक भाई इधर कोयटा में PMC में। गवर्नमेंट से क्या दरख्वास्त करना चाहते हो कि हायर एजुकेशन जब हम हासिल करते हैं तो बहुत महंगा है, प्राइवेट स्कूल्स के फीस इतने ज्यादा है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सरकारी स्कूलों की तो आपको हालत पता है। हाँ, ये बात मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उन पर थोड़ा सख्ती करे, उन पर DC है वो स्कूलों पर दौरा करे, ज्यादा है कम से कम महीने में एक बार तो दौरा करे। उधर तो DC के दौरे से क्या होता है, जब टीचर को खुद एहसास ना हो, असातिज़ा खुद उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और ये गवर्नमेंट स्कूल आते नहीं, उनको एहसास ही नहीं। जब वो सैलरी लेते तो उनको एहसास होना चाहिए। हाँ, ये बात है, तो उन्हें एहसास होना चाहिए। हमारा खुद हेड मास्टर है, वो
हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है उस पर ध्यान नहीं देते. अपने बच्चे इधर कोयटे में पढ़ाते हैं लेकिन उधर ही आप क्या कहना चाहते हो? सख्ती नहीं करते. सर मैं भी बलूचिस्तान के एक बहुत ही मतलब पेचीदा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता कहाँ से ताल्लुक? हूँ, वाशुक से. वाशुक से. वाशुक तालीम कैसे है? सर वाशुक का तालीम बहुत पीछे है सर, उसकी वजह से हम लोग यहाँ आ रहे हैं, हमें बहुत से मसाइल पेश आ रहे हैं. हमें तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल होता है. फर्स्ट सबसे पहले तो ये होता है कि हम अपने घर से दूर आते हैं. जब अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, इस ज़िंदगी के एक नौजवानी जो हमारा ये ज़िंदगी है ये माँ बाप के साथ गुजारना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ हॉस्टल में रहते हैं. ना हमारा खाना अच्छा होता है, ना हमारा पीना अच्छा होता है, ना कोई हमें मतलब डिसिप्लिन ना होता है. क्योंकि इस दौर में जो माँ बाप बच्चे को वो तरबियत देते हैं, लेकिन इस दौर में हमारे पास ना पेरेंट्स है ना कुछ है, सिर्फ हम तालीम हासिल करने के लिए यहाँ आते हैं. और इसी वजह से बहुत से लोग बिगड़ भी जा रहे हैं. और दूसरी तरफ एक हमारे जो अभी आपको पता है कि पाकिस्तान में ऐसे अमीर लोग नहीं है, खासकर बलूचिस्तान में हमारा जो वालिद है वो सिर्फ 50,000 कमाते हैं पर मंथ के, बहुत ही मतलब मुलाजिम है सरकारी. तो 50,000 में से 30,000 सिर्फ वो हम पे खर्च करता है हमारे तालीम के ऊपर. और इसके अलावा अगर हम देखें तो 20,000 से वो हमारे घर को चला रहे हैं और दूसरे मसाइल को हल कर रहे हैं. तो वाशुक में जो एजुकेशन है वो बहुत पीछे है, लेकिन इसमें सरकारी तौर पर तो वो बहुत मतलब पीछे है. इसकी खास वजह ये है हमारे स्कूल्स भी अच्छे हैं बहुत माशाल्लाह. स्कूल्स का अगर आप डेकोरेशन देखे, उसकी आप खूबसूरती देखे तो आपको वहाँ ये क्वेटा की जो एकेडमीज है इनसे बहुत बेहतर है. लेकिन हमें स्कूल्स के वो डेकोरेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए मयारी तालीम, क्वालिटी एजुकेशन जो वहाँ बिल्कुल 0% है. वहाँ की जो टीचर्स है उनसे मैं भी अच्छा हूँ, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, सिर्फ वो एक सरकारी मुलाजिम है. तो इसकी खास वजह ये है जो अभी पोस्ट है ये बिक रहे हैं, ये काबिलियत के तौर पर नहीं हो रहे. हम देख रहे हैं हमारे जो टीचर्स है, जो नए टीचर्स अभी जो SBK में है जो आए हैं, इनमें कोई क्वालिटी नहीं है. इनको ये तो बुक्स अच्छे तरीके पढ़ा नहीं आता है, क्योंकि पेडागोजी के मुताबिक ये हम ही नहीं पढ़ा सकते. तो उनमें वो सैलरी लेते हैं लेकिन क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल. किस क्लास में आप पढ़ रहे हो? सर मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ. फर्स्ट ईयर में. नॉलेज है कौन है मिनिस्टर सूबाई वजीर तालीम कौन है बलूचिस्तान? सर सूबाई वजीर तालीम सर मालूम नहीं है पता. तो इस तरह मालूमात जब हमारे पास नहीं होगा तो हम तालीम कैसे हासिल करेंगे? कम से कम मिनिस्टर को तो पता होना चाहिए कि वजीर तालीम कौन है. मिनिस्टर को तभी पता चलेगा जब वो हमारे ऊपर आए कि हमको थोड़ा ना वो अहमियत दे दे, हमारे ऊपर कोई तवज्जो दे दे. फिर अगर वो आए हमारे पास विजिट करे तो हमें पता चलेगा. लेकिन हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं कर रहे हैं. हम खुद अपना पैसा अपने पैसे से पढ़ रहे हैं, हम खुद अपने तालीम यहाँ हासिल कर रहे हैं, प्राइवेट हासिल कर रहे हैं. तो इससे हमारा तवज्जो वहाँ नहीं होगा. सर अभी अगर हम देखें हमारा जो MP है ना जाबित रैकी साहब, वो थोड़ा काम कर रहे हैं हमारे, हम देख रहे हैं थोड़ा काम भी कर रहे हैं हमारे वो डिस्ट्रिक्ट में. उसी की वजह से वो मशहूर है, हर बंदे की नजर में आ रहा है. अगर कोई वजीर तालीम अगर हमारे ऊपर थोड़ा काम करेगा तो हमें मालूम होगा. रिसेंटली हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक खारान का नौशरवानी है, ठीक है, लेकिन उस नौशरवानी अभी जो काम कर रहा है उसी की वजह से थोड़ा हमको नॉलेज हो रहा है कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है. इसी अगर वो हम पर तवज्जो दे दे तो हमको मालूम होगा सर. अच्छा लेट सपोज ये प्रोग्राम अभी CM साहब देखे और CM साहब ये सोचे कि जो बाहर डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं यहाँ पे उनके लिए फ्री हॉस्टल ये गवर्नमेंट खर्चा करे, तो क्या आप लोग खुश होंगे इनसे? सर हॉस्टल फैसिलिटीज दे बस. हॉस्टल फैसिलिटीज से हम ये इतना खुश नहीं होंगे जितना खुश हम ये यहाँ से होंगे कि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये जो फैसिलिटीज है क्वालिटी टीचर. सबसे जो हमारे बहुत ही बड़ा मसला है वो सिर्फ क्वालिटी टीचर है, क्योंकि वहाँ पे टीचर नहीं है अच्छा. तो टीचर्स की वजह से हम यहाँ आ रहे हैं. तो हमें यहाँ फैसिलिटीज की बजाय वो हमें वहाँ पे अच्छा एक क्वालिटी एजुकेशन दे दें, ये बहुत बेहतर होगा. क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के साथ भी वक्त गुजारेंगे जो एक जिंदगी का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है. जी इधर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स खड़े, आप में से कोई आ जाए बात करे. आप कहाँ से हो? मैं पसनी से हूँ. पसनी से हो जी. सारे पसनी वाशोक यहाँ से आए, क्यों तालीम नहीं हुआ पे? सर इसकी खास वजह यह है कि वहाँ पे जो है हमें वो तालीम हासिल नहीं हो रही है जो हम चाहते हैं. अगर हमें वहाँ पे वो तालीम मिलता तो हम यहाँ पे पढ़ने के लिए क्यों आते? हमने अपने फैमिली छोड़े हुए हैं, हमने अपने घर छोड़े हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आए कि वहाँ पे हमें वो तालीम नहीं मिल रहा. यहाँ पे आप क्या लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो? जी वो ग्लोबल लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं. अच्छा क्या लाइब्रेरी लाइफ किस तरह है? मतलब अगर लाइब्रेरी में आप बैठ के एजुकेशन हासिल करें
तो क्या इससे फर्क पड़ जाता है? काफी स्टूडेंट जो है वो स्कूल कॉलेजेस जाते हैं फिर घर में नहीं पढ़ते, आप तो मजबूर हो कि लाइब्रेरी में पढ़ो क्योंकि घर नहीं यहाँ पे, तो लाइब्रेरी जाहिर बात है आप प्रीफर करोगे। ये बता दे लाइब्रेरी में कितना घंटे आप गुजारते हैं? सर लाइब्रेरी में हम सुबह आते हैं 10 बजे आते हैं, फिर हमारा 2 बजे क्लास लगता है, फिर हम जाते हैं 2 बजे क्लास। तो स्कूल या कॉलेज किस टाइम जाते हैं? सर अभी तो मैं एकेडमिक क्लास ले रहा हूँ सेकेंड ईयर का, कॉलेज में नहीं हूँ, MDK। अच्छा, कुछ सालों में मैंने देखा ये खास तौर पे बलोच बेल्ट से काफी तादाद में स्टूडेंट आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सैकड़ों की तादाद में, खास तौर पे ये बरगिंजा, ये क्या कहते हैं कौन सा इलाका, ये पटेल बाग में इस वक्त मैं देख रहा हूँ काफी तादाद में नौजवान जो है वो हॉस्टल्स में रहते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? अहमद खान। अहमद भाई कहाँ से ताल्लुक? डिस्ट्रिक्ट पशीन है, वैसे इधर रहते हैं। तो पशीन तो ये करीब है, आप यहाँ क्यों रहते हो, वहाँ तालीम क्यों हासिल नहीं कर? तो बाकी उधर ऐसा कोई खास इंस्टीट्यूट नहीं है ना। अभी तो बजट में भी इजाफा हो गया एजुकेशन का बजट में, तो फिर भी आपने कहा तालीम नहीं है, तो ये क्या ये कलमिया नहीं है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के लिए? बिल्कुल है यार, मियाँ है ना। अभी पूरे पशीन में कोई ऐसा नर्सिंग कॉलेज भी नहीं है। अभी पशीन हमारे इलाके से भी दूर है काफी ज्यादा। तो डेली आउटबैक क्यों नहीं करते? पशीन तो ये करीब है। असल में हम लोग का इलाका पशीन से काफी दूर है, चुरमियान इलाका है। चुरमियान इलाका है, हाँ ये तो मुस्लिम बाग किले से फला की तरफ। वो पशीन हम लोग के लिए जो है क्वेटा से दूर पड़ता है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट पशीन है। जी जी, वैसे हम लोग पशीन से काफी दूर है। तो ऐसा कोई खानजी में कोई ऐसा खास वहाँ के आसपास कोई ऐसा खास इंस्टीट्यूट नहीं है, ना नर्सिंग का ना लॉ कॉलेज, कोई भी ऐसा, सिर्फ एक ही कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है 12वीं तक है मेरे ख्याल में, बाकी ये सब दूर दूर तक कोई ऐसा कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं। क्या पैगाम देना चाहते हो हमारे आला हुकाम को इस वक्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं रोज न्यूज के थ्रू, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम भी अवाम की बात है, तो अवाम की बात हम आला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, अब क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो मैं ये कहता हूँ कि अभी माशाल्लाह से आबादी भी बढ़ गई है, तो वहाँ भी इस तरह नर्सिंग के इंस्टीट्यूट होने चाहिए, लॉ कॉलेज होने चाहिए, और ऐसे बेसिक ज़रूरत सारी उधर होनी चाहिए जो स्टूडेंट को रिक्वायर है। अभी देखो हम लोग 10-11 साल हो गए क्वेटा में रहते, तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो वहाँ पे इस तरह बहुत सारी इस तरह लोग हैं जो अभी भी मतलब तालीम से काफ़ी दूर है, सिर्फ गुर्बत की वजह से ना गुर्बत मतलब पैसा नहीं इसलिए कर सकते, क्वेटा में रहने में अफोर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से उधर रहते। तो मैं कहता हूँ कि एक तो तालीम को हर जगह मुहैया करे, क्योंकि अभी देखो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पशीन, मैं नहीं समझता हूँ कि उधर कोई ऐसा खास तालीम है, कुछ भी नहीं है, तो तालीम हर बंदे का जरूरत। बिल्कुल, इनका बहुत अच्छा पैगाम है कि आला से आला तालीम, अगर बेहतर तालीम हो जाए तो यकीनन मुल्क जो है तरक्की करेगी। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं। जी आपका नाम? यूनुस खान। यूनुस भाई कहाँ से ताल्लुक है? बेसिकली तो क्वेटा से ही है, लेकिन अभी इस्लामाबाद में होते हैं। इस्लामाबाद सेटल हो गए, वहाँ पे रह रहे हो? जी जी। क्या वजूहत है आप वहाँ पे रह रहे हो? वजूहत सबसे पहले एजुकेशन है, उसके बाद जो एरियाज यानी ऊपर से बच्चों की तालीम के साथ तरबियत, ये दोनों चीजें काउंट करती है। कितना फर्क आप देख रहे हो इस्लामाबाद और क्वेटा के तालीम? 100%। मतलब वो 100% इससे बेहतर है? जी ऑब्वियसली। वजूहत क्वालिटी एजुकेशन प्लस अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस, सोसाइटीज, लिविंग कंडीशंस, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसा आप कह रहे हो कि इस्लामाबाद इज फार बेटर देन क्वेटा, इवन फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस, आई थिंक सो दैट। ये बता दे, जो आप इस्लामाबाद में इस वक्त यकीनन आपके बच्चे वहाँ पढ़ रहे होंगे, तो कितना शऊर आया है उनमें? एक तो आपने कहा कि तरबियत, सोशलाइजेशन, नाजरीन में एक बात बताता चलो कि तरबियत और एजुकेशन में काफी फर्क है। तरबियत जो है वो माँ की गोद से, फिर आपकी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो तरबियत है, मतलब अगर इंसान की तरबियत अच्छी हो, बच्चे की तरबियत अच्छी हो, यू विल बी गुड एजुकेटेड एज वेल, अच्छा एजुकेशन भी हासिल कर सकता है। मतलब तरबियत, सोशलाइजेशन जो है वो दैट इट प्लेज अ मेन रोल इन आवर सोसाइटी। तो आपने कहा कि तरबियत, यकीनन जिसका तरबियत अच्छा हो वो अच्छा तालीम भी हासिल कर सकते हैं। कुछ ऐसे एजुकेटेड लोग हैं जिनकी तरबियत नहीं होती, वो कहते हैं यार इलिटरेट एजुकेटेड है, मतलब होता है यार
जाहिल तालीम याफ्ता जिसे हम कहते हैं, सॉरी टू से, क्या तरबियत मतलब कैसा माहौल है वहाँ? ये एजुकेशन जो है ना वो दो फिलर की मायने रखती है। एक जो है ना आपको तरबियत प्लस एजुकेशन, यानी अगर आप एजुकेटेड हो लेकिन आपके पास तरबियत नहीं हो सो इट मीन्स आप हाफ हो। अगर आपके पास एजुकेशन प्लस तरबियत हो सो इट मीन्स यू आर कंप्लीट पैकेज। इज एग्जैक्टली सिमिलर चीज हमारे जहाँ पे हम बचपन में रहते थे वो एरिया की कंपेरिजन करें आप इस्लामाबाद या मतलब पश्तून बेल्ट के जो दो एरियाज जिनका मुझे आइडिया है, पश्तूनाबाद और ये गुलिस्तान, वहाँ पे आप देखो प्राइमरी हाई स्कूल तक नहीं होगा, ऑलमोस्ट 3 to 4 लाख मतलब वहाँ पे आबादी है। तो आप अंदाजा लगाओ जब बाजार तक आने में हर किसी के पास एवन दे कैन नॉट अफोर्ड टू ईट, तो वो कभी कैसे जो है ना 10,000 पर मंथ जो है ना सुजुकी या किसी की भी रेंट अफोर्ड कर सके, क्योंकि उनको खाना अफोर्ड करने की वो नहीं है। इसी तरह वो एजुकेशन कोई बच्चों की रह जाती है, या तो वो कई नशों पे जो आप पश्तूनाबाद चले जाए वो आपको मेरे ख्याल में से ऐसा नशा नहीं होगा, अजीब अजीब नाम। अच्छा, और हम अभी इस वक्त नशे की बात नहीं कर रहे, सिर्फ की वजह से आप ये बता दे, आपका बेटा या बेटी पढ़ रही है? जी बेटा पढ़ रहा है। किस क्लास में? अभी वो 10th के एग्जाम फाइनल वो दे चुके हैं, उसमें एक्यू खान कॉलेज एंड स्कूल से, तो वो इंशाल्लाह फ्यूचर में फर्स्ट ईयर हो जाएंगे। तो ये नस्ट कॉलेज पिंडी में। कितना फर्क आया उसके लहजे में और तरबियत में, कितना फर्क आया? पहले यहाँ रहते थे यकीनन आप, वहाँ यहाँ पे 1000 आप कह सकते हैं, 100% नहीं है। बिल्कुल, इसने बहुत अच्छी बात की। यकीनन इस्लामाबाद की तालीम अगर हम देखें और बलूचिस्तान की तो काफी फर्क है। नाज़रीन, हम आवाम की बात में, प्रोग्राम आवाम की बात में और भी जाते, जो हमारे स्टूडेंट हजरात हैं उनसे कुछ एजुकेशन के हवाले से सवालात पूछते और ये पूछते कि बजट जो थोड़ा वो ज्यादा हो गया, मतलब आटे में नमक के बराबर बजट में इजाफा हुआ, इससे क्या फर्क पड़ेगा? हमारे साथ जी नाजरीन, एक और नौजवान मेरे साथ इस वक्त तशरीफ रखते हैं। इस वक्त मैं लाइब्रेरी में मौजूद हूँ। आपको कैमरामैन ने सारा दिखाया कि यहाँ पे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से नौजवान तैयारी के लिए आते हैं, एजुकेशन हासिल करने के लिए। कुछ LLB की तैयारी कर रहे हैं, कुछ MDCAT का, और कुछ जो है वो मुख्तलिफ जो एग्ज़ाम्स है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनकी तैयारी करें। इस वक्त मेरे साथ नौजवान मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इसका ताल्लुक़ कहाँ से है, नाम क्या है, और ये अपना इलाका छोड़ के इधर तालीम हासिल करने के लिए क्यों आया है, क्या वजूहत है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा नाम है अमीर साकी बड़ेच और मेरा ताल्लुक़ है खारान से, और बेसिकली मैं इधर तैयारी के लिए आया हूँ, जो कि BPSC की जो पोस्ट अनाउंस होते हैं इनकी तैयारी के लिए मैं आया। तो रिसेंटली मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर का जो भी रिटर्न पास किया था, बट अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू में तो थोड़ा आप जोर से बात करें। जी, इंटरव्यू में तो फिर रह गया था। तो अभी कुछ पोस्ट आई, इनकी तैयारी के लिए आया हूँ। एक तो खाराम गर्म इलाका है, वहाँ मौसम भी साथ नहीं देते। दूसरी बात ये कि वहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है कि हम अपना तैयारी कर सके, तो इसलिए क्वेटा को हमने चूज़ किया कि यहाँ पे तैयारी अच्छी तरह होता है, तो इसलिए मैं। और घर है आप ही हॉस्टल में रह रहे? नहीं, इधर हमने किराए जो फ्लैट। कितना किराया दे रहे हो? हम 27,000 दे रहे हैं। 27,000 किराया दे रहे हो। क्या ये मुश्किलात नहीं है आपके लिए 27,000 देना और तालीम हासिल करना? यकीनन यहाँ के भी अखराजात होंगे और लाइब्रेरी का फीस भी होगा। ऑफ कोर्स मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन क्या करें, बस पढ़ना भी होगा, जॉब लेना होगा, कौम की खिदमत करना है, तो इसलिए हम लोगों ने। क्यों वहाँ पे तालीम नहीं है? तालीम तो है, लेकिन ये है कि वहाँ पे मतलब मैंने पहले आपको बोला फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं। फैसिलिटीज़ देखो, अभी बलूचिस्तान के बजट में भी इजाफा हो गया एजुकेशन में, मतलब बजट में इजाफा भी हो गया। क्या इससे फ़र्क नहीं पड़ा या फ़र्क नहीं पड़ेगा? अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहे, तो आगे देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन अभी तो मेरे ख्याल में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। क्या वजूहत है? एक तो एजुकेशन का बजट बहुत कम होता है, इसके अलावा हेल्थ जो हमारी बेसिक नीड है, यहाँ पे पानी का निज़ाम जो है दरम बदरम है, पानी नहीं है क्वेटा सिटी में। इसके अलावा एजुकेशन जो इतना एक्सपेंसिव है कि आम आदमी जो है वो तालीम से इसलिए दूर होता जा रहा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब इस तरह नौजवान अगर तालीम से दूर हो जाए तो वो बेरारवी इख्तियार करेगा, कल वो चोरी भी करेगा, डकैती भी करेगा और गलत रास्ता नशों की तरफ भी जाएगा। इस हवाले से आप क्या कहते हो?
तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को जितनी भी चाहिए कि वो एजुकेशन और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है इनको अवेलेबल करे। अगर ये नहीं होता है तो लाजम है, जैसे आपने बोला कि जो नौजवान बेराबरवी की तरफ जा रहे हैं, तो आजकल तो आप बलूचिस्तान की जो हालात है इससे बखूबी वाकिफ़ है। तो सबसे मेन वजह इसका यही है कि बेरोज़गारी उरूज पर है, नौजवान तंग आकर तो लाजमन कुछ ना कुछ स्टेप्स उनको उठाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट ज़्यादा जो पोस्टर अनाउंस करते हैं, एजुकेशन पे तरजीह देती हैं, हेल्थ पे तरजीह देती हैं, तो शायद कुछ अमन अमान में अच्छाई आ जाए। इस लाइब्रेरी में जितने भी नौजवान बैठे, क्या सबका ताल्लुक कोयटा सिटी से बाहर से ताल्लुक रखते हैं? मेरे ख्याल में ज़्यादातर 90% हम कह सकते हैं। 90% कोयटा के भी यहाँ पे नौजवान हैं? हो सकते हैं, लेकिन जितने हम देख रहे हैं सारे बाहर के हैं, जितने भी नज़र आ रहे हैं सारे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट। कैसा माहौल कैसे इस लाइब्रेरी का? ज़बरदस्त माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये 1500 फीस से तो बेचारे बहुत ज़्यादा चीज़ें दे रहे, फैसिलिटीज़ और बिजली हर टाइम अवेलेबल है, पानी भी दे रहे, वाईफाई भी दे रहे। तो मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट की जो लाइब्रेरी है उससे तो बहुत बेहतर है। गवर्नमेंट क्यों इस तरह फैसिलिटीज़ नहीं दे रही? ये नौजवान अगर इनके 1500 बच जाए वो तो ठीक है, 1500 तो आप दे दोगे, गवर्नमेंट लाइब्रेरी में भी दे दोगे। ये बता दे अगर हॉस्टल फ्री हो तो कितना फ़र्क पड़ेगा, और भी नौजवान आएंगे तालीम की तरफ। ये तो लाजमी बात है कि बहुत से नौजवान गुर्बत की वजह से अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो लाजम अगर गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें अनाउंस करती हैं, लेकिन बीच में दरमियान में गायब होती है, पता नहीं कहाँ पे जाती हैं। लेकिन गवर्नमेंट में अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन चीज़ों पे थोड़ा सा नज़रसानी करें, ताकि जो लोग इन चीज़ों में मुलव्वस है या करप्शन में वगैरह वगैरह, तो उनको सख्त से सख्त। करप्शन तो हर डिपार्टमेंट में हो रहा है, जहाँ पे भी वैकेंसीज आती है वो बिक जाते, और यहाँ पे जो तालीम याफ्ता लोग हैं वो रह जाते हैं। वो फिर यकीनन वो अपने बच्चों को भी कल के तालीम हासिल ना करें। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तालीम है तो जहाँ पे रिश्वत चल रही हो, जहाँ पे करप्शन हो, जहाँ पे पैसा चल रहा हो, जहाँ पे सिफारिशात हो, वहाँ फिर जॉब मिल जाती। क्या ये हकीकत? ये तो हकीकत बात है। ये तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर अब जितने भी डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं उनमें हम लोगों ने देखा होगा कि वो लोग जो टेस्ट इंटरव्यू में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन बाद में जब आर्डर आते हैं, इशू होते हैं, तो उनका नाम सरफहरिस्त में तो इससे ज़ाहिर होता है कि यहाँ पे जो मेरे ख्याल में गुड गवर्नेंस नहीं है। कोई पैगाम दे दे, इस वक्त प्रोग्राम काफ़ी लोग देख रहे, कोई अच्छा सा पैगाम खास तौर पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, सीएम बलूचिस्तान को क्या पैगाम दोगे? सीएम बलूचिस्तान को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि वो एक मेरे ख्याल में वो पॉजिटिव आदमी है, वो बहुत सारे अच्छे स्टेप्स उसने भी उठाए हैं। तो उनको मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि वो नौजवानों की जितनी भी एजुकेशनल जो उसको चीज़ें ज़रूरत होती है वो उनको फ्री कर दे, और इन पर एहतसाब करें कि जो मिनिस्टर होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं वगैरह वगैरह, जो फ़ंड्स होते हैं ये कहाँ पर जाते हैं। और जो मेरिट के जो रिसेंटली फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो मेरिट सीएम साहब ने किया था, तो मेरे ख्याल बहुत से गरीब लोगों को ये तवक्को नहीं था कि वो यानी किसी जॉब पे लग जाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लग गए। तो हमें भी उम्मीद है सीएम साहब से कि इंशाल्लाह वो मेरिट को फाल करेगा और बहुत सारे नौजवान बरसर रोज़गार होंगे। जी यकीनन नाजरीन, इस नौजवान ने बहुत अच्छी बात की कि अगर यहाँ पे मेरिट होगा, करप्शन का ख़ात्मा होगा और फैसिलिटीज़ होगी, तो यकीनन बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के नौजवान जो है वो तरक्की की तरफ गमज़न होंगे, और जब तरक्की करेगी तो यकीनन हमारे बलूचिस्तान और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। यकीनन नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम आवाम की बात में आपके मेज़बान नदीम शाह को कोयटा से दे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।